हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 हीट के कुछ क्वेश्चंस जो कि मल्टीपल टाइप्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कम्पेयर टू अ वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग बिकॉज द मार्बल टाइल ऑप्शंस हैं इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द वुडन टाइल। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है बिकॉज जो हमारा मार्बल टाइल होता है वो बेटर कंडक्टर होता है हीट का दैन दी वुडन टाइल। इस वजह से विंटर टाइम में हमें मार्बल टाइल ज़्यादा कोल्ड फील होता है एज़ कम्पेयर टू वुडन टाइल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ beggar wrapped himself with a few layers of newspaper on a cold winter night. This helped him to keep himself warm because ऑप्शंस हैं फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूसेस हीट। सेकेंड ऑप्शन है एयर ट्रैप बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है बिकॉज एयर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो जो एयर होती है वो न्यूज़पेपर्स के लेयर के बीच में ट्रैप हो जाती है जिस वजह से ये हीट के फ्लो को रोकती है। तो इस वजह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, एयर ट्रैप बिटवीन द layers of newspaper is a bad conductor of heat. Now, third question. Paheli and Bhujo measured their body temperatures. Paheli found her to be 98.6 degree Fahrenheit and Bhujo recorded 37 degrees Celsius. Which of the following statement is true? Options are Paheli has a higher body temperature than the Bhujo. B. Paheli has a lower body temperature than the Bhujo. C. Both have normal body temperature. D. Both are suffering from fever. सो बेसिकली यहाँ पे हमें दो बॉडी टेम्परेचर दिए गए हैं, एक फ़ारेनहाइट में दिया गया है और एक डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर हम डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस ही आएगी जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है भोजू हैज़ 3 thermometers as shown in the figure. He wants to measure the temperature of his body and that of boiling water. Which thermometer should he choose? सो इस क्वेश्चन में हमें 3 थर्मोमीटर के डायग्राम्स फिगर गिवन हैं और इन 3 थर्मोमीटर में हमें ये बताना है कि कौन से वो 2 थर्मोमीटर हैं जिनका हम यूज़ करेंगे बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए और कौन सा वो थर्मोमीटर है जिसका हम यूज़ करते हैं बॉइलिंग वाटर मेज़र करने के लिए। ऑप्शन ए thermometer 1 और 3 फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर एंड 2 फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है बिकॉज जो थर्मामीटर 1 एंड 3 है वो क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। और जो थर्मामीटर सेकेंड है वो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उसका यूज़ हम करते हैं बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। इस वजह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 4 arrangements to measure temperature of ice in beaker with the laboratory thermometer are shown in the figure. A, B, C and D. Which one of them shows the correct arrangement for accurate measurement of temperature? तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 अरेंजमेंट्स दिए गए हैं थर्मामीटर का जिनका हम यूज़ कर रहे हैं मेज़र करने के लिए आइस जो कि बीकर में रखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट पोजीशन पे थर्मामीटर रखा है जो कि हमको एक्यूरेट टेम्परेचर देगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि इन ऑप्शन नंबर ए जो थर्मामीटर है वो बिल्कुल स्ट्रेट में है और जब भी हमको बॉडी टेम्परेचर या फिर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो थर्मामीटर को स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में रखना होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर 4.3 shows a student reading a doctor's thermometer. Which of the figure indicates the correct method of reading temperature? So क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 4 फिगर दिए गए हैं, इन चारों में दिखाया गया कि कैसे थर्मोमीटर से हमको रीड करना चाहिए टेम्परेचर को।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जब भी हमको रीड करना होता है टेम्परेचर फ्रॉम थर्मामीटर तो हम अपने आइज़ के सामने रखते हैं ताकि हम करेक्ट एक्यूरेट रीडिंग वहाँ से ले सकें जो भी टेम्परेचर रीडिंग है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया देखते हैं। शोज द रीडिंग ऑफ 4 डिफरेंट थर्मोमीटर्स, इंडिकेट विच ऑफ द रीडिंग शोज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4 थर्मोमीटर्स दिए गए हैं, उनमें अलग अलग रीडिंग दी गई है और ये पूछा गया है कि इन 4 थर्मोमीटर्स में कौन सा वो थर्मोमीटर है जो हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है। सो बेसिकली जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और अगर हम देखते हैं इन फिगर्स में तो जो फिगर नंबर सी है वो इंडिकेट कर रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का वो हुआ ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या गया, शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर देम विद जूट सैक्स, एक्सप्लेन व्हाई। सो बेसिकली इस क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं जो कि आइस ब्लॉक्स शॉपकीपर्स होते हैं जो कि आइस का मार्केट होता है तो उसमें वो लोग जूट के सैक्स यूज़ करते हैं उस आइस ब्लॉक्स को कवर करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्या इसके रीज़न है इसके बिहाइंड। सो बेसिकली जो जूट सैक्स होते हैं उसमें होते हैं होल्स होते हैं। उस होल्स में जो एयर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। और बेसिकली जब हमने अभी पहले बताया हुआ है कि जो एयर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वो हीट के फ्लो को रोकता है। इस वजह से जूट सैक्स का हम यूज़ करते हैं टू कवर द आइस ब्लॉक्स। तो शॉपकीपर्स सेलिंग द आइस ब्लॉक्स यूजुअली यूज़ जूट सैक्स टू कवर देम बिकॉज एयर जो ट्रैप हो जाती है वो हीट के फ्लो को रोकती है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर ए इज केप्ट एट 7 सेंटीमीटर अवे ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम while a similar thermometer B is kept 7 cm above the flame of a candle as shown in the figure. So basically इस फिगर में हमें 2 थर्मामीटर दिए गए हैं जो कि सेम डिस्टेंस में हैं बट डायरेक्शन अलग है। एक कैंडल के साइड में रखा है थर्मामीटर जो कि डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर और दूसरा थर्मामीटर बी जो है वो कैंडल के ऊपर रखा हुआ है, वर्टिकली अपवर्ड रखा हुआ है, उसका डिस्टेंस भी 7 सेंटीमीटर है। सो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द थर्मोमीटर्स A और B will show a greater rise in the temperature, give reason for your answer. So पहले पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा B। थर्मोमीटर B जो होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर शो करेगा। क्यों? बिकॉज थर्मोमीटर B जो है वो फ्लेम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस से जो एयर हॉट एयर होगी जो फ्लेम से निकल रही है कैंडल से वो डायरेक्टली आपके थर्मोमीटर B में जाएगी। थर्मोमीटर ए में भी जाएगी बट थर्मोमीटर बी हमारा कैंडल के जस्ट अबव रखा है 7 सेंटीमीटर, इस वजह से मैक्सिमम पोर्शन जो है वो थर्मोमीटर बी में जाएगा और यही रीज़न है कि थर्मोमीटर बी जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर राइज शो करेगा एज़ कम्पेयर टू थर्मोमीटर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज अगेन अ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सो रीड करते हैं। टू कीप हर सोप वार्म पहेली wrapped द कंटेनर इन विच इट वॉज kept with a woolen cloth. She can apply the same method to keep a glass of cold drink cool. Give reason for your answer. So basically यहाँ पर भी वही चीज़ बात हुई है कि यहाँ पे पहली wrap the container in which it was kept with a woolen cloth. Can she apply the same method to keep a glass of cold drink cool? So हम यहाँ पे woolen cloth का यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक को wrap करने के लिए। क्यों कर सकते हैं ऐसा? इसका आंसर पहले तो होगा yes। तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज वुलन क्लॉथ में क्या होती हैं, होल्स होते हैं, पोरस होल्स होती हैं। उन पोरस होल्स में एयर ट्रैप हो जाती हैं और एयर ट्रैप होने की वजह से जो हीट का फ्लो होता है वो रुक जाता है और हीट का फ्लो रुकने की वजह से जो मटेरियल या फिर कोल्ड ड्रिंक है उसका टेम्परेचर उतना मेंटेन रहता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो यही रीज़न है वाई पहेली यूजेस अ वुलन क्लॉथ टू कवर अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक। ओके, सो इतने क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू।